कैसे है म्यूट? वो क्यों है उसमें? वो नहीं है चैट। ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में। आज का अमृत वेला कैसा रहा? जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया थोड़ा टाइप करके बताएंगे। आवाज आ रही है? अगर आवाज आ रही है तो कोई बताएं। तो उम्मीद है आज का अमृत वेला भी आप सभी का बहुत ही बाबा के साथ अच्छी रूह रिहान का मिलन का गया होगा, क्योंकि बहुत से भाई बहनों के हमें व्हाट्सएप और ईमेल से फीडबैक रोज मिलते ही हैं। आज भी बहुत अच्छे अनुभव बाबा के साथ आत्माओं ने किए। संगम युग है ही वास्तव में इसी प्रकार के निरंतर अनुभवों का है। तो इसमें हमें निरंतर भगवान के साथ का अनुभव करना है। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन चैनल यही लक्ष्य रखता है कि जो भी लंबे समय से हमने ज्ञान सुना है, बहुत सा कार्य तो हम कर भी चुके हैं, बहुत से परिवर्तन हमने किए भी हैं अपने अंदर, लेकिन फिर भी आत्म परिवर्तन से हम संपूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होते हैं। तो वो संतुष्टता की डिग्री कैसे प्राप्त की जाए? और हमें खुशी है कि 20-25 दिनों की ही इस यात्रा में बहुत सी आत्माओं ने बहुत सुंदर अनुभव किए हैं। ऐसा लगता है जैसे बस थोड़ा सा ही विघ्न था कोई उनके रास्ते में, उनकी समझ में, और जैसे ही वो टच हुआ उनके रास्ते स्पष्ट होते चले गए, होते जा रहे हैं और हो जाएंगे। बहुतों के हो जाएंगे, केवल निश्चय रखना है, क्योंकि निश्चय बुद्धि ही विजयंती होते हैं। जितनी निश्चय में कमी उतनी ही विजय में भी परसेंटेज की कमी हो जाती है। और जितनी हमारी विजय में परसेंटेज की कमी है, तो ये समझ लेना चाहिए कि अभी निश्चय पर और काम करना बाकी है, क्योंकि निश्चय विजय को अवश्य प्राप्त कराता है। तो आज के बहुत ही सुंदर, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर आप सभी का इस सत्र में स्वागत है। ड्रामा के ज्ञान का सही उपयोग कैसे करें? ड्रामा बड़ा वंडरफुल शब्द है, वैसे पूरा ड्रामा ही वंडरफुल है, लेकिन उस ड्रामा की स्टोरी को ना समझने के कारण वो वंडरफुल ड्रामा
कुछ प्रश्न क्रिएट कर देता है। तो कैसे इस ड्रामा को समझा जाए, आज उसके कुछ पहलू हम टच करेंगे। क्योंकि ड्रामा के पॉइंट को ना समझने के कारण बहुतों को जीवन में दिल शिकस्ती भी आती है। प्रश्न तो बहुत उठते हैं और जब प्रश्न होते हैं तो आत्मा प्रसन्न नहीं होती है। तो इसलिए ये ड्रामा का पॉइंट लिया गया। पिछले कुछ दिनों में बहुत सी आत्माओं ने पूछा भी, प्रश्न भी पूछे हमसे कि क्या हमारा पार्ट ऐसा ही रहेगा। तो उन प्रश्नों के उत्तर में फिर कुछ और भी प्रश्न जो हर किसी के जीवन में ज़्यादातर देखे जाते हैं। कई बार ज्ञान में बहुत वर्ष होने के बाद भी वो प्रश्न दिखते हैं, तो उन पर थोड़ा सूक्ष्म चिंतन करना आवश्यक है। बाबा ने 3 बिंदु बताए हैं, आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु और ड्रामा बिंदु। ये तीनों बिंदु अलग-अलग होते हुए भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ड्रामा बिंदु परमात्मा बिंदु से कनेक्टेड है और परमात्मा बिंदु आत्मा बिंदु से कनेक्टेड है। ड्रामा में निश्चय नहीं तो ये बताता है कि परमात्मा में भी निश्चय नहीं। वो हम चर्चा करेंगे अभी। और परमात्मा में निश्चय नहीं तो फिर आत्मा में भी निश्चय नहीं। तो आत्म निश्चय से ही परमात्म निश्चय और उससे फिर ड्रामा में निश्चय बैठता है। आज इसको थोड़ा हम गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। और अगर ये समझ लिया, पहले ही हम आपको इसकी उपलब्धि बता देते हैं। अगर आपने ड्रामा बिंदु को समझ लिया तो आपकी सारी हलचल, सारी चंचलता समाप्त हो जाएगी। सारे प्रश्न, व्यर्थ के प्रश्न, जिज्ञासा के प्रश्न तो होने ही चाहिए। वो प्रश्न जो प्रसन्नता को गायब करते हैं, वो प्रश्न जो आपको प्रसन्न नहीं रहने देते हैं, वो प्रश्न जो आपकी पर्सनैलिटी को हलचल में लाते हैं, तो उन प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं। तो अगर ये समझ लिया तो वो प्रश्न समाप्त हो जाएंगे आज। कैसे पता चलता है कि हमें ड्रामा में निश्चय है कि नहीं है? दो चार इसके सिम्पटम्स हम बताते हैं। क्योंकि हमारी आदत है, ज़्यादातर हमने देखा है कि हम ये कहा करते हैं कि वैसे तो मेरा ड्रामा में निश्चय है, परंतु वैसे तो मेरा बाबा में पूरा निश्चय है, परंतु वैसे तो मुझे पता है मैं आत्मा हूँ, परंतु। अब ये परंतु के बाद जो है, उसमें मनमत का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मुझे ड्रामा में निश्चय है पर स्थिर नहीं रह पाती हूँ, निश्चय तो मुझे है ड्रामा में। तो ये थोड़ा दोनों स्टेटमेंट जो है ना, मैच नहीं करती। निश्चय कहता है विजय और विजय नहीं तो निश्चय नहीं। तो थोड़ा स्टेटमेंट में गड़बड़ है इसमें। कुछ सिम्पटम्स ऐसे हैं, अगर ड्रामा में
घट रही घटनाएं, चाहे वो कितनी भी प्रतिकूल, अनुकूल या भयानक या अकल्याणकारी दिखने वाली क्यों ना हो, अगर हमारा मन विचलित होता है उन्हें देखकर, तो ये बताता है कि हमें ड्रामा में निश्चय नहीं है। कोई भी घटना देखकर, चाहे वो कैसी भी है, अगर मन विचलित हो रहा है तो इसका मतलब निश्चय पर काम करना बाकी है। दूसरी बात, अगर किसी भी आत्मा के पार्ट से, किसी भी, आराम से सुनेंगे तो समझ से थोड़ा पार जाएंगे। समझ से पार है भावना, समझ से पार है मन, हृदय, वहां तक जाना है, क्योंकि समाधान वहीं से आना है। अगर किसी आत्मा के पार्ट से हमको असंतुष्टता होती है, ईर्ष्या होती है, जलन होती है, किसी की चर्चा चुगली मुख से निकलती है, कई बार चुगली मुख से नहीं निकलती है, पर चुगली सुन करके ये मुंडी हिलती है, कर तो दूसरा रहा है कोई, लेकिन गर्दन हमारी हिल रही है, तो इसका भी मतलब है कि ड्रामा में निश्चय नहीं है। अगर मन में क्या, क्यों, कैसे के तूफान हैं, तो भी निश्चय नहीं है। ड्रामा शब्द की जो प्राप्ति है, ये आपको संपूर्ण स्थिर कर देगा। इसका ज्ञान स्पष्ट हो गया, संपूर्ण स्थिरता ले आएगा ये आपको। और देखिए, बाबा ने खुद मुरलियों में कहा है कि मेरे से भी बड़ा ड्रामा है, भले ही डायरेक्टर मैं हूं, पर मैं भी बंधा हुआ हूं। बाबा ने खुद से भी पावरफुल बताया ड्रामा को। तो इसलिए अगर ये प्रश्न है जो अभी सिम्पटम्स बताए हैं, इनमें से कोई भी है, तो समझें कि अभी ड्रामा को समझना शेष है अभी, और गहरा चिंतन करना है। और आपने कहावत सुनी ही होगी, जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी बैठी, मैं डूबने से डरी रही किनारे बैठी। समंदर से किनारे बैठने वालों को सिर्फ नज़ारों का आनंद मिलता है, थोड़ा लहरों के ऊपर ऊपर जाने वालों को बाबा ने कहा मछलियां मिलती हैं, लेकिन हीरे मोती सीप खजाने केवल डुबकी लगाने वालों को मिलते हैं। जो गहराई में जाते हैं उनको मिलते हैं वो खजाने। ज्ञान की भी जो गहराई में जाते हैं उनको वो खजाने प्राप्त होते हैं। और ये कैसे पता लगे कि इनको ड्रामा में निश्चय है? उसकी उसके सिम्पटम्स क्या हैं, उसकी निशानियां क्या हैं? जो किसी भी सीन को देखकर जो अपने आप को साथ साथ में चेक करते चलेंगे,
ताकि आज ही इसमें से काफ़ी कुछ परिवर्तन करना है। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन नाम है इस चैनल का। ये लक्ष्य है, ये नाम ही नहीं है, ये लक्ष्य है। सिर्फ भाषण सुनकर किताबों में लिख लेना, बुद्धि की अलमारी में संजो लेना, समझ लेना, जान लेना, इतना ही काफ़ी नहीं है। यात्रा उससे आगे है परिवर्तन की, क्योंकि दिमाग तक पहुंचा हुआ ज़्यादा ज्ञान अहंकार पैदा करता है। और इसलिए देखा जाता है जब बहुत ज्ञानी इकट्ठे हो जाते हैं तो घर्षण भी बहुत होते हैं, क्योंकि हर किसी के पास अपना अपना हर प्रश्न का उत्तर होता है। तो इसको ज्ञान को सिर्फ बुद्धि तक टिकाना नहीं, इसको आगे भी प्रवाहित करना है, हृदय तक लेकर जाना है, दिल तक लेके जाना है। तो जो किसी भी सीन को देखकर संकल्पों पर फुल स्टॉप या बिंदी सहज लगा दें, ये निश्चय की निशानी है। किसी भी सीन को देखकर अपने अंदर चल रहे संकल्पों पर फुल स्टॉप सहज लगा दें, ये निश्चय है। नंबर 2, जिन्हें यह स्पष्ट है कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है और निश्चित है, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है और निश्चित है, जिन्हें ये स्पष्ट हो गया है, यानी उनको निश्चय है ड्रामा में। अब स्पष्ट का मतलब भी स्पष्ट समझ लें। स्पष्ट का मतलब सिर्फ मुरलियों में सुन लिया है ये नहीं। स्पष्ट मतलब जिन्हें आपके अंतर्मन ने स्वीकार कर लिया है। अंतर्मन ने, बुद्धि ने नहीं। बाबा 2 शब्द बोलते हैं, दिल दिमाग। दिमाग ने तो मान लिया, लेकिन दिल ने भी मान लिया। तीसरी बात है, अच्छा है या देखने में बुरा है, परंतु ड्रामा अनुसार एक्यूरेट है। जो भी पार्ट की बात बताई आपको, हर आत्मा का पार्ट अच्छा है या बुरा है देखने में। दिखने में खराब लग रहा, कोई हमारी बुराई कर रहा है, कोई मेरे विरुद्ध कुछ कोई कार्य कर रहा है, मेरे विरुद्ध कर रहा है या दूसरों के विरुद्ध कर रहा है, या एक सोशल इविल है, कोई सामाजिक बुराई है, परंतु अच्छा है या बुरा है देखने में, परंतु ड्रामानुसार वो एक्यूरेट है। जिसने ये समझ लिया है और जिसने अपने दिल को समझा दिया है इसको, जिसके दिल ने हलचल करना ऐसा समझा दिया है, कईयों ने ऐसा समझाया है कि वो समझाते रहते हैं पर टिकता नहीं। बार-बार समझाते हैं पर वो टिकता नहीं। वो कहेंगे बैठ जाओ ड्रामा, वो घूमता है, बैठता नहीं है। इसका मतलब निश्चय में कमी है। जिन्होंने किसी भी कारण से दूसरों को दोष देना या दोषी समझना बंद कर दिया, छोड़ दिया है, किसी को भी दोष देना, दोषी समझना, जिन्होंने निर्दोष भाव मन में पैदा कर लिया है, हर आत्मा, हर घटना, हर परिस्थिति के प्रति, हाँ, उन्हें लगता है कि ज्ञान का
ड्रामा का ज्ञान स्पष्ट है। एक पॉइंट और है, बहुत से हैं लेकिन ये मेन मेन बताए हैं जो हमारे पहले लेवल के चेकिंग में आते हैं, ठीक करने जरूरी हैं जो शुरू की चेकिंग में। जिन्हें किसी को क्षमा करने में, किसी को भी क्षमा करने में मुश्किल नहीं होती है, इससे पता लगता है कि उनको ड्रामा का कुछ स्पष्ट है, क्षमा कर देते हैं जल्दी।